एक सुंदर सा जंगल में टूनी चिड़िया अपने 3 बेटियों के साथ में रहते थे। टूनी चिड़िया की सबसे छोटी बेटी नैना बहुत नटखट थी। बुलबुल कबूतर के दोनों बच्चों को बहुत परेशान करती थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया अपनी बेटी नैना से कहती है, नैना बेटा, मैं बुलबुल कबूतर के साथ जंगल में भोजन लाने जा रही हूँ। अगर हम लोग भोजन के लिए चले जाएं, तुम बुलबुल कबूतर के बच्चों को बिल्कुल भी परेशान मत करना। आई बात समझ में बेटा? माँ, मैं बिना मतलब के बुलबुल आंटी के बच्चों को थोड़ी ना परेशान करती हूँ। वो भी मुझे हरदम गाली देते रहते हैं। और तो और माँ, मेरा नाम भी बिगाड़ते हैं। मुझे नैना पैना बोलते रहते हैं। इसलिए तो मैं उन दोनों से बदला लेती हूँ। खैर, ये सब बात छोड़िए माँ, आप जाइए बुलबुल आंटी के साथ भोजन लाने। ठीक है बेटा, जो मैंने बोला है उसे ध्यान में रखना तुम। ठीक है माँ, अब तुम जाओ भोजन के लिए। ठीक है, तुम लोग अपना ध्यान रखना, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर टूनी चिड़िया उड़ते उड़ते बुलबुल कबूतर के पास पहुंच जाती है। फिर कहती है टूनी चिड़िया बुलबुल कबूतर से, बुलबुल बहन, मैं आ गई हूँ, चलो अब भोजन की तलाश में। ठीक है टूनी बहन, चलो। फिर दोनों पक्षी उड़ते उड़ते भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। इधर नैना कहती है अपनी बड़ी बहन मुनमुन से, मुनमुन दीदी, मैं जा रही हूँ जंगल की सैर करने। अगर मुझे घर आने में थोड़ी लेट हो जाए तो आप चिंता मत करना, मैं आ जाऊंगी घर। तब ठीक है मुनमुन दीदी, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर नैना जंगल की सैर करने निकल जाती है। थोड़ी देर और वो उड़ती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। इधर कहता है मोनू अपने बड़े भाई से, राजू भैया, बच के रहना, फिर आ गई है हम लोग को परेशान करने ये नैना पैना। मोनू अपने बड़े भाई से बात कर रहा था, तभी नैना सुन लेती है। फिर कहती है नैना, अभी जाना होगा इन लोगों के पास। इतना बोलकर नैना दोनों पक्षी के पास आ जाती है। क्या बोल रहा है तू? मेरा नाम बिगाड़ रहा है? हमसे डर नहीं लगता है? तेरी वजह से मुझे आज डांट पड़ी है। अभी मैं अच्छे से मजा चखाती हूँ। थोड़ी सी भी डर नहीं है ना हमसे? रुक जा भी। इतना बोलकर नैना दोनों पक्षी को अपनी चोंच से मारने लगती है। मत मारो मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मत मारो। आने दो माँ को, मैं तेरी शिकायत करूंगा माँ से। रुक जा नैना पैना, आने दो माँ को, मैं तेरी शिकायत करूंगा। नैना, मेरे भाई को छोड़ दो, मत मारो, उसे दर्द हो रहा है। आने दो माँ को, मैं तेरी शिकायत करूंगा। रुक जा तू अभी। मेरे भाई को छोड़ दो, जितना मारना है मुझे मारो, मेरे भाई को छोड़ दो तुम। तुझे भी मैं मारूंगी, ये लो, अपनी चोट से मैं तुझे सुई दूंगी, ये लो। मत मारो, मत मारो, आने दो माँ को, मैं तेरी शिकायत करूंगा। रुक जा तू छोटी चिड़िया, तू बहुत बदमाश हो गई है ना। रुक जा, आने दो माँ को। अरे जा जा, मैं तेरी माँ से नहीं डरती हूँ। तेरी माँ मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। अब तुम दोनों भाई बैठकर ए करके रोते रहना। अब मैं चली अपने घर। इतना बोलकर नैना उड़ते उड़ते अपने घर चली जाती है। इधर थोड़ी देर में दोनों पक्षी अपने घर उड़ते उड़ते भोजन लेकर आ जाते हैं। फिर कहती है बुलबुल कबूतर, ये लो मोनू बेटा, भोजन खाओ। माँ, वो लंबी चोंच वाली नैना आपके जाने के बाद आई थी। हम दोनों भाई को बहुत मारा है माँ। क्या बेटा, नैना आई थी? उसकी हरकत कब सुधरेगी? हे ईश्वर, बेटा मैं अभी आती हूँ उसकी माँ को बोलकर। इतना बोलकर बुलबुल कबूतर उड़ते उड़ते टूनी चिड़िया के पास पहुंच जाती है। फिर कहती है बुलबुल कबूतर टूनी चिड़िया से, टूनी बहन, तुम्हारी बेटी नैना मेरे घर आई थी। मेरे दोनों बच्चों को बहुत मारा है। और हाँ, जब हम दोनों भोजन के लिए गए थे तब आई थी तुम्हारी बेटी। क्या बुलबुल बहन, फिर नैना ने शरारत किया? मैंने कितनी बार इसको समझाया है। अभी मैं इसका खबर लेती हूँ। नैना, तुमने फिर से हरकत की। मैंने क्या समझाया था तुम्हें?
बुलबुल बहन को बच्चों को नहीं मारना है, तुम नहीं सुधरोगी। अभी मैं बताती हूँ तुझे। इतना बोलकर टूनी चिड़िया अपनी चोंच से नैना को मारने लगती है। फिर कहती है नैना, माँ मुझे मत मारो माँ, मुझे बहुत डर है माँ, मुझे मत मारो माँ, अगली बार से ऐसा हरकत नहीं करूंगी माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो माँ, मुझे दर्द हो रहा है माँ। अरे टूनी बहन नैना को क्यों मारने लगी? इसे दर्द हो रहा है, बात से भी तो समझाया जा सकता है। छोड़ दो टूनी बहन, नैना को दर्द हो रहा है, टूनी बहन छोड़ दो, मत मारो। नहीं बुलबुल बहन, ये बात से मानने वाली नहीं है। जब इसे दर्द होगा तब इसे दूसरों का दर्द समझ में आएगा। मुझे मत मारो माँ, मुझे मत मारो, मुझे समझ में आ गया माँ, कितना दर्द होता है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो माँ, मैं मोनू चिड़ा से माफी मांग लूंगी, दर्द क्या होता है, मुझे मत मारो माँ। हाँ ठीक है, अभी के अभी चलो मेरे साथ, मोनू और राजू से माफी मांगो। ठीक है माँ, चलो। फिर तीनों पक्षी उड़ते उड़ते मोनू के पास पहुंच जाते हैं। फिर कहती है नैना, मोनू भैया, राजू भैया, मुझे माफ कर दो भैया, मैं अपनी हरकतों पर बहुत शर्मिंदा हूँ भैया, मैं दिल से माफी मांग रही हूँ भैया, मुझे माफ कर दो भैया, अब से मैं ऐसा हरकत कभी नहीं करूँगी भैया, मुझे माफ कर दो भैया। ठीक है नैना, हम दोनों भाई तुम्हें माफ कर दिया है। तुम्हें पछतावा हुआ, दूसरे के साथ बिना मतलब का झगड़ा नहीं करना चाहिए। खैर ये सब बात छोड़ो, अब हम लोग सब मिलजुल कर रहेंगे और सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे। हाँ मोनू भैया, तुमने सही कहा, अब हम लोग साथ में रहेंगे हंसी खुशी से। फिर सारे पक्षी साथ में हंसी खुशी से सब रहने लगते हैं।